देखो अक्सर इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन भी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता है कि डीजी का रेटेड आरपीएम 1500 है, अगर 1400 आरपीएम पे चलने लगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप समझिए कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी आरपीएम पे डिपेंड करती है। देखो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पी इंटू एन अपॉन 120, जहाँ पी नंबर ऑफ पोल्स है, एन आरपीएम है। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, मान लेते हैं 4 पोल अल्टरनेटर है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4 इंटू 1500 अपॉन 120, तो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। लेकिन अगर आरपीएम कम हो गया, मान लो 1400 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 4 इंटू 1400 अपॉन 120, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 46.7 हर्ट्ज। यही फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से गिर के लगभग 46.7 हर्ट्ज हो जाएगी। इससे इफेक्ट क्या होगा, चलिए वो भी बता देते हैं। मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, पंप और फैंस का फ्लो कम हो जाएगा, सीएनसी और सेंसिटिव इक्विपमेंट अलार्म दे सकते हैं, डीजी सिंक्रोनाइजेशन भी फेल हो सकती है क्योंकि बस बार फ्रीक्वेंसी और डीजी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, और लोड ज्यादा होने पर इंजन और अल्टरनेटर पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी आएगा, और अंडर फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट करके ब्रेकर ट्रिप भी कर सकती है। चलिए ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। डीजी का आरपीएम कम होने पर सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है फ्रीक्वेंसी पर, और फ्रीक्वेंसी कम होने पर पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इम्पैक्ट होता है। अब आप ये बोलोगे कि मनोज भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में क्या बताएं। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछे तो एक लाइन में क्या आंसर देना है। अगर डीजी का आरपीएम 1500 से 1400 हो जाए तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से लगभग 46.7 हर्ट्ज हो जाएगी, जिससे मोटर्स की स्पीड, लोड परफॉर्मेंस और सिंक्रोनाइजेशन पे असर पड़ेगा। अगर इस टाइप से आप आंसर दोगे तो आप और कैंडिडेट से बिल्कुल अलग लगोगे। अब आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आरपीएम 1200 हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी।